मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है इतने अच्छे मार्क्स से। और ये सोच के भी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। नीट का एग्ज़ाम ऐसा माना जाता है कि एक ही बार में क्रैक नहीं होता, बल्कि जो है वो ऐसा सोचते हैं। इवन कि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप भी करते हैं। आपने पहली अटेम्प्ट में इसको पास किया तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ा। मेरे फादर का बहुत ही इम्पैक्ट, बहुत ही इन्फ्लुएंस है आशना के ऊपर। तो वो जिस तरीके से उन्होंने हमें बनाया, हमारा करियर बनाया, वो अभी तक आशना को भी पढ़ाते हैं। तो आशना बहुत ही मोटिवेटेड रहती है, जिस तरह से वो इतने इसको लेके इतने पर्टिकुलर है इसकी पढ़ाई को लेके। तो आशना बहुत मोटिवेटेड है अपने नानू से। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं, इसके दादू, he is a very successful doctor. He retired as principal and dean of GMC Jammu. And आशना उनको देखती है कि my दादू, my grandfather is such a successful doctor. I just want to become like him. So he is a role model. तो ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और उनका जो उन्होंने जो अचीव, दे आर बिग अचीवर्स। तो आशना उनको देख के भी बहुत सीखती है और वैसा बनना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। हमारी अक्सर एक कोशिश रहती है कि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, एक्सेल कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए। वही उसमें से एक सक्सेस स्टोरी जो है आशना महाजन जी की लेके आए हैं, जिन्होंने हाल ही में नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया और जम्मू की बेटी हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊँ, आप नीचे पहले आशना महाजन जी और इनके परिवार को कंग्रेचुलेशन ज़रूर करें, क्योंकि इन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्रॉस करके अभी MBBS की डिग्री में एडमिशन लेने का सोचा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले मैंने इन्हीं का इंटरव्यू किया था। तो इनके, मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं, पेरेंट्स की बात करूं या आशना महाजन की बात करूं, तो सारी पीढ़ी जो 3 जनरेशन जो हैं वो डॉक्टर की ही फील्ड में है। तो सबसे पहले आशना जी, आपको मुबारक हो, आपने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लेगेसी को कैरी ऑन कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है इतने अच्छे मार्क्स से। और ये सोच के भी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। आशना जी, अगर आपका पूरा एक जर्नी देखें तो आप एक्सेल रहे, 10th में भी आपने टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हुए। लेकिन कब पहली मर्तबा, फर्स्ट टाइम कब सोचा कि नहीं मुझे मेडिकल की ही फील्ड में जाना है? क्या ऐसा लगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स जो है वो मेडिकल में है तो मुझे भी उसी में जाना है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनका भी रहा मेरी मेडिकल की तरफ इंक्लिनेशन का। पर मैंने पहली बार 10th में बोर्ड से पहले डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल लूँगी, जस्ट बिकॉज मुझे ये सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। और मैं चाहती थी कि आगे फ्यूचर में जाके मैं नीट दूँ और डॉक्टर बनूँ। नीट का एग्ज़ाम ऐसा माना जाता है कि एक ही बार में क्रैक नहीं होता, बल्कि जो है वो ऐसा सोचते हैं। इवन कि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप भी करते हैं। आपने पहली अटेम्प्ट में इसको पास किया तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ा और क्या क्या प्रिपरेशंस जो होती हैं? ये सवाल मेरे लिए नहीं है, जो उन बच्चों के लिए जो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एक्चुअली मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें, जैसे 11th में मैंने कोचिंग शुरू की आकाश से, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सिलेबस होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। बिकॉज़ इतना ज़्यादा सिलेबस है, अगर थोड़ी देर का भी गैप हो तो फिर बैकलॉग बच जाता है बहुत ज़्यादा, फिर प्रॉब्लम होती है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ा डेली। मैं नहीं कह रही कि किसी को 6 घंटे पढ़ना है या 12 आवर्स पढ़ना है, ऐसा कुछ। आशना जी कितने घंटे पढ़ते थे? मैं जनरली स्टार्टिंग में तो मैं 3-4 आवर्स ही पढ़ती थी। फिर बाद में रिवीजन के टाइम पे, जब एंड का टाइम आया 12th में बोर्ड से पहले, तब मैंने 6 to 8 आवर्स पढ़ना शुरू किया। बट बिकॉज मैं कंसिस्टेंट थी तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं 12 आवर्स पढ़ूँ या उससे ज़्यादा पढ़ूँ दिन में, तो इतना हेक्टिक नहीं रहा। आपके मार्क्स जो हैं 10th 12th में 97 के अराउंड में रहे, तो ज़रूरी है कि जिसके मार्क्स इतने आए वही जो है नीट को क्रैक कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फोकस्ड रहो, और अगर आपका मेन गोल नीट क्रैक करना है तो आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लो, ताकि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। स्कूल का कितना सपोर्ट रहा और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा नीट को क्रैक करने में? मेरे स्कूल में भी मेरे टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सबका बहुत सपोर्ट रहा, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंकरेज किया कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओवरऑल बहुत सपोर्ट किया, इवन मेरे ब्रदर ने। और इवन उन्होंने मुझे अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करने दी, और मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, या रिसोर्सेज हैं तो मौका नहीं मिलता।
तो लेकिन आपके रेफरेंस में अगर जाएं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप एक के बाद एक जो है वो चैलेंज को क्रॉस करते गए और आपने जो 2 साल पहले चीज़ कही थी आज वहीं पे हैं। तो आज आप नीट कर चुके हैं, लेकिन एमबीबीएस करेंगे तो उसके बाद का पोस्ट एमबीबीएस क्या सोच रखा है आपने? मेरे प्लान में तो मैं पोस्ट एमबीबीएस एमडी करना चाहती हूँ डर्मेटोलॉजी में, क्योंकि आजकल लोगों को इतनी इंक्रीजिंग स्किन प्रॉब्लम्स हैं पोल्यूशन की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो नहीं घर वालों ने प्रेशर दिया और डर्मेटोलॉजिस्ट में खुद जी नहीं, ये मेरा खुद का इंटरेस्ट। खुद का इंटरेस्ट है। जानते हो आप इन सारी चीज़ों के बारे में भी? हाँ, मैंने काफ़ी रिसर्च डिस्कस किया होगा मम्मी पापा के साथ तो किया होगा? काफ़ी क्या डिस्कस। कहा नहीं ये फील्ड अच्छी है? नहीं, ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, इवन टॉपर्स को ही मिलती है, टॉप की ब्रांच है। तो या तो रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, बट मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन इसकी तरफ ही है। कोई खास वजह? खास वजह नहीं, इंटरेस्ट की बात है। और वो जैसे मैंने बोला कि आजकल लोगों को इंक्रीजिंग स्किन प्रॉब्लम्स है और इवन सारे ढूंढ रहे होते हैं अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट। तो मैं चाहती हूँ मैं मतलब हेल्प करूँ सोसाइटी की आगे जाके लोगों ये अपनी प्रमोशन भी अच्छे से कर रहे हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट को सारे लोग ढूंढते हैं, अक्सर ढूंढते ही हैं। और जो आज कह रहे हैं 5 साल बाद शायद आपको ये इंटरव्यू देखने को मिले और आप इनसे ज़रूर रब्ता कायम करें। अच्छा, ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने कहा था कथक में शायद क्लासिकल डांस में आपका इंटरेस्ट है, तो डॉक्टरी लाइन ज्वाइन कर लिया तो छोड़ दिया उसको भी? नहीं, मैं जब कोचिंग भी ले रही थी और मैंने इतने सालों से कंटिन्यू किया है कथक डांस। इवन मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ जब तक मेरी ग्रेजुएशन। बैलेंस कैसे करते हो? जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंट, हर चीज़ में कंसिस्टेंट रहो तो बैलेंस खुद ही बन जाता है, फिर एफर्ट ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप डेली पढ़ रहे हो और डेली अपनी एक्टिविटीज़ पे भी फोकस कर रहे हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। डेली पढ़ना और डेली फोकस करना, कंसिस्टेंट रहना, तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। शायद यही एक वजह है कि आशना महाजन जी आज नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ग्रेजुएशन जो है कथक में कर रहे हैं। कथक में, क्लासिकल डांस में? कथक क्लासेस कर रहे हैं। तो जम्मू को रिप्रेजेंट करेंगे उसका मतलब आप भी? हाँ जी, ज़रूर। अच्छा, एक प्रश्न इसमें आता है कि अगर आप प्रोफेशनली जो डिग्री को अचीव करने जा रहे हैं और दूसरा कहीं इवेंट आता है जहाँ पे कथक डांस को रिप्रेजेंट करना है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। मैं वैसे इक्वल इम्पोर्टेंस देती हूँ दोनों चीज़ों को, बट अगर मेरे करियर का सवाल है, क्योंकि मेनली मैं अपना करियर डॉक्टर प्रोफेशन में ही बना रही हूँ, तो अगर ऐसा है कि मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकती एक चीज़ में, तो मैं अपने करियर को चूज़ करूँगी। करियर को चूज़ करेंगे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स का मैंने जिक्र किया, पेरेंट्स का जिक्र किया, तो उनसे कितने इंस्पायर रहे आप? बचपन से रहे जहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं सारे डॉक्टर हैं तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, मैं दूसरी लाइन चूज़ नहीं कर सकती? नहीं, मैं बचपन से ही बहुत इंकरेज होती थी, इंस्पायर होती थी उनको देख के, क्योंकि वो सारे अपनी फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं, टॉप में हैं और उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। तो दूसरी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते थे या उनसे इंस्पायर रहे आप? नहीं, मैं दूसरी फील्ड में भी अगर मैंने ज्वाइन की होती तो मे बी मैं एक्सेल कर लेती, बट ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था, थोड़ा सा उनका इन्फ्लुएंस भी था, तो वो मेरे रोल मॉडल्स हैं सारे, इसीलिए। 3 पीढ़ियों से डॉक्टर हैं और उसी डॉक्टर की जो प्रोफेशंस को आगे कैरी ऑन करते हुए आशना महाजन जी उनसे इंस्पायर रहे और आज नतीजन ये है कि वो खुद नीट का एग्ज़ाम को क्रैक किया। हालांकि इतना आसान नहीं है नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। उसी प्रतिभा को निखारते हुए आशना महाजन ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिखाया कि वह जो कह रही हैं और पेरेंट्स का सपोर्ट हो और इसके साथ साथ स्कूल का सपोर्ट हो तो वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आखिर में जानना चाहूँगा वह सारे बच्चे जो नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या राइट हैंड फार्मूला है सो दैट कि वो उसको क्रैक कर सकें? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली पढ़ें, फोकस करके पढ़ें। और जैसे मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे भी थोड़ी आती थी, तो राजीव सर है जिनका ज्ञान कोश है ग्रेटर कैलाश में, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी रेफ़र कर सकते हैं आजकल, नहीं तो आपकी कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं उनसे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप टेस्ट दें, बहुत मॉक टेस्ट, और अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करें। की मिसाल है तो आशना महाजन है। ज़रूर चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में कंग्रेट्स ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि डॉक्टर के बनने के बाद ये जो है वो आम जनता के जनमानस की ही सेवा करेंगे और 24/7 का जो प्रोफेशन है आपने उसको चूज़ किया। आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक व शेयर करना भूलिएगा। जुड़ने के साथ कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।